तो हम लोग 4 तक पढ़ चुके थे और इसमें टोटल 10 श्लोक है। आगे बात करते हैं 5वें श्लोक की। और 5 नंबर जो श्लोक आपका लिखा हुआ है वो यहाँ पे देख सकते हैं जी। 5 नंबर से लिखा है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मना कामः क्रोधस्तथा लोभस्त अस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत। इसका मतलब हुआ दोस्तों, नरक जाने का 3 रास्ता है, काम, क्रोध और लोभ। अगर आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्वेश्चन पूछेगा कि नरक जाने के कितने रास्ते होते हैं, तो आपका जवाब 3 होगा, काम, क्रोध, लोभ। अब आप पूछोगे कि सर काम करने से कोई नरक जाएगा? अरे नहीं बाबा, गलत काम करने से नरक जाएंगे। और क्रोध तो थोड़े समय के लिए पागलपन है, नहीं करना चाहिए, और लोभ करने से बचें। तो ये 3 चीज को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप नरक जाने से बच जाएंगे। वही बात यहाँ पे लिखा है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मना काम क्रोधस्तथा लोभम त्रयम् त्यजेत। नरक जाने के 3 रास्ता है, काम, क्रोध और लोभ। अगर आप नरक रूपी द्वार जाने से बचना चाहते हैं तो इन तीनों का परित्याग करें। काम को अच्छे काम करें, क्रोध को थोड़ा सा बैलेंस रखें, और लोभ करने से, लालच बुरी बला है, लोभ करने से बचें। तो इस प्रकार से मैंने 5वां श्लोक भी कंप्लीटली आपको समझा दिया। अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 6 नंबर जो श्लोक है वो लिखा है षड दोषा पुरुषेने हात्वया भूति मिचता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्य दीर्घ सूत्रता। कहा गया है जी कि संसार के सभी प्राणियों के पास कुल 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जितना भी प्राणी है, सभी प्राणियों के पास टोटल 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। उन 6 दोषों की यहाँ पे मैं चर्चा करता हूं, गौर से सुनेंगे। लिखा है निंद्रा। निंद्रा का मतलब होता है नींद, ठीक है, सॉरी, निंद्रा का मतलब नींद होता है। दूसरा है तंद्रा। तंद्रा का मतलब होता है आलोचना, जिसको आप क्रिटिसाइज कहते हैं या शिकायत बोला जाता है, कंप्लेन जो होता है। नंबर 3 जो हो गया आपका भय, और भय का मतलब तो आप बिल्कुल परिचित हैं इस शब्द से, भय का मतलब डर होता है। और 4 नंबर यहाँ पे लिखा है क्रोध। क्रोध का मतलब तो आप जानते ही हैं कि गुस्सा होता है, तो क्रोध का मतलब आपका गुस्सा हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर वो है आलस्य। आलस्य का मतलब हो गया आलस, ठीक है, आलसी लोग, ठीक है। और ए जो आपका 6 नंबर है वो है 6 नंबर जो आपका है 6 नंबर जो आपका है वो देख सकते हैं आप, ये दीर्घ सूत्रता लिखा हुआ है। दीर्घ सूत्रता। अब बोलोगे सर दीर्घ सूत्रता क्या होता है? तो दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है काम टालने वाला, काम को टालने वाला, ठीक है। कभी कभी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये सवाल पूछेगा कि संसार के सभी प्राणियों के पास कुल कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं, तो आपका जवाब 6 होगा। उन सभी दोषों का नाम लिखे। तो निंद्रा का मतलब नींद हुआ, तंद्रा मतलब आलोचना या शिकायत हुआ, भय का मतलब डर हुआ, क्रोध का मतलब गुस्सा हुआ, आलस्य मतलब आलसी व्यक्ति हुआ, दीर्घ सूत्रता मतलब काम टालने वाला हुआ। अगर आप इस 6 प्रकार को दोष को कंट्रोल कर लेंगे, अपने बस में कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे, उस पर थोड़ा काबू कर लेंगे, नियंत्रण कर लेंगे, तो आप इस दुनिया में जिस भी वस्तु की अभिलाषा करेंगे, जो भी आपकी चाहत होगी, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं इसे डील करता हूं, उसके बाद मैं अपनी कहानी को, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने का प्रयास में करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 6 नंबर जो है ये लिखा है षड दोषा पुरुषेण भूतिमिच्छता।
मतलब षड मन छह, दोषा मतलब दोष, पुरुषे ने मतलब पुरुषों के पास, सभी पुरुषों के पास 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। वो दोष यहाँ पे लिखा हुआ है। निंद्रा मतलब हुआ नींद, अभी मैंने आपको बताया। तंद्रा मतलब हुआ यहाँ पे क्या, आलोचना, ठीक है। उसके बाद भय, भय का मतलब हो गया डर। उसके बाद यहाँ पे क्रोध, क्रोध का मतलब हुआ गुस्सा। उसके बाद आलस्य, आलसी। और दीर्घ सूत्रता मतलब काम टालने वाला। मतलब संसार के सभी प्राणियों के पास ये 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। अगर इसे आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी जो भी चाहत है वो आप बन सकते हैं, अपनी अभिलाषा को आप पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 6 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे 7 नंबर का। 7 नंबर जो आपका श्लोक है वो ये है। 7 नंबर जो आपका श्लोक है जी, ये देख सकते हैं। इसको एक अगर अलंकार के साथ पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं इसको, लिखा है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या जोगेन रक्षत, मिर्जा रक्षते रूपम कूलम वीरतेन रक्षते। अगर इसी को एक लय के साथ पढ़े तो ऐसे पढ़ सकते हैं सत्येन रक्षते धर्मो विद्या जोगेन रक्षते, मिर्जया रक्षते रूपम कूलम वीरतेन रक्षते। लिखा है सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या, योग, योग का मतलब यहां पे हो जाएगा अभ्यास। अभ्यास मतलब किसी भी चीज का आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस इज द मेक्स मैन परफेक्ट। कहा गया है सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अगर आप सत्य बोलोगे तो आपका धर्म सुरक्षित रहेगा। विद्या, विद्या की रक्षा होती है योग से, अभ्यास से। और मिर्जया का मतलब यहां पे मिट्टी होगा, जिसको उबटन कहा जाता है। उबटन, ठीक है। मिट्टी की लेप लगाने से रूप की रक्षा होती है। मिर्जया रक्षते रूपम कूलम वीरतेन रक्षते। वीरतेन का मतलब यहां पे हो गया आचरण। आचरण, अगर आपका आचरण सही रहेगा, आपका कैरेक्टर सही रहेगा, तो आप पूरे खानदान का, पूरे कुल का, पूरे वंश का नाम रोशन करेंगे। मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि एक बहुत अच्छा लाइन लिखा है इंग्लिश में, इफ यू आर कैरेक्टरलेस एवरीथिंग इज लेस। अगर आप चरित्र आपका सही नहीं है तो दुनिया की हर चीज से आप हीन हैं। वही बात यहाँ पे एक बार इसको मैं रिपीट करता हूं, उसके बाद इसमें शेष 3 श्लोक बच जाएंगे, उसको हम लोग आज की क्लास में करेंगे और फिर उसको आज की वीडियो को यहीं तक रोकेंगे। तो देखिएगी, लिखा है सत्य से धर्म की रक्षा होती है। धर्म, विद्या जो है, विद्या की रक्षा योग अभ्यास से होती है। मिट्टी की लेप लगाने से रूप की रक्षा होती है जी, ठीक है ना। आप लोग जो चेहरे पे बहुत सारी चीजें लगाते हैं, बहुत तरह तरह की क्रीम है, जैसे शहनाज है, विक्को है, गार्नियर है, अगर उसके जगह पे आप मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग अगर करेंगे तो आपके चेहरे में पिंपल्स नहीं होंगे, बालों में डेंड्रफ नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है मिट्टी से रूप की रक्षा होती है और अच्छे आचरण से वंश की रक्षा होती है। तो अब 7 नंबर भी आपको मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया हो गया। मैं इसे समझाने में सफल रहा। अपनी लेक्चर को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे आगे। 8 नंबर जो श्लोक है वो लिखा है अपने, अगर आप पाठ्य पुस्तक में देख रहे होंगे तो पेज नंबर 51 से 52 में पलट लेंगे और यहां पे लिखा है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कहा गया है सुलभा पुरुषा राजनम सततम प्रियवादिना, सुलभा पुरुष राजनम सततम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। जो आसानी से मिल जाता है उसको सुलभ कहते हैं। यहां पे देखिए, सुलभा पुरुषा राजनम सततम प्रियवादिना, मतलब कि मीठा बोलने वाला और झूठ बोलने वाला। जो मीठा बोलेगा वो समझिए असत्य ही होता है। मीठा बोलने वाला लोग आसानी से मिल जाता है और असत्य बोलने वाला भी आसानी से मिल जाता है। लेकिन जो सच बोलने की ताकत रखता है और जो हमेशा कड़वा होता है, सत्य बोलने वाला, जो आपको सुनने में अप्रिय लगेगा, वो आसानी से नहीं मिल पाता है। यहां भी लिखा है हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाला और सुनने वाला पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय और उचित बोलने वाला लोग काफी कठिन से मिलते हैं। आप यहां भी देख सकते हैं जी। तो इसको अपने भाषा में लिखेंगे कि जो मीठा और
असत्य बोलने वाले लोग हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन जो सत्य बोलता है, जो आपके हित के लिए बोलेंगे, जो आपको सुनने में अप्रिय लगेगा, वो बहुत कम लोगों की संख्या में पाए जाते हैं। अब 9 नंबर देखिए, स्त्रियों के बारे में चर्चा किया गया है। 9 नंबर जो आपका श्लोक है वो 9 नंबर जो आपका श्लोक है वो यहाँ पे स्त्रियां के बारे में लिखा गया है, आप इसको देख सकते हैं। नौ नंबर श्लोक यहां पे है, लिखा है पूजनीय महाभागा पुण्यस्थ गिरिधे प्रत्या स्त्रिया श्रेयो गृहसक्ता अस्मा दक्षा विशेषता। इसका मतलब हुआ स्त्रियां, लड़कियां, हमारी बच्चियां, बेटियां, महिलाएं, गर्ल्स, स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है। इस आपसे पूछा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा क्वेश्चन में, जब संस्कृत का प्रश्न पत्र का आप परीक्षा दे रहे होंगे तो आपको पूछा जाएगा कि घर की लक्ष्मी किसे कहा जाता है, तो आपका सही जवाब होगा स्त्रियां। और कभी कभी ऑप्शन में दीपक भी दे दिया जाता है, तो वो अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन, डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है क्या मिलेगा आपको। मतलब फाइनली इसका हिंदी हुआ कि स्त्रियां जो है वो घर की लक्ष्मी होती है, स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, कहा कि वे पूजने योग्य होती है, पूजने लायक होती है। अतः हम मनुष्यों का यह कर्तव्य बनता है, हम सभी लोगों का यह कर्तव्य बनता है, दैट इज अवर ड्यूटी, रिस्पेक्ट आवर वीमेंस। हम लोग का यह कर्तव्य बनता है कि उनकी सम्मान आदर करें। मतलब फाइनली अगर इसका अर्थ लिखोगे आप तो इस तरीके से लिख सकते हैं मेरे बंधु कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, वे पूजने योग्य होती है। हम मनुष्यों का यह कर्तव्य बनता है कि उनकी सम्मान, उनकी रक्षा का विशेष ख्याल रखें। तो 9 नंबर। अब आखिरी श्लोक पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ भी देख सकते हैं लिखा है स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य है। यहाँ फिर कुछ लैंग्वेज अलग मिलेगा, मैं जो लैंग्वेज बताया वो अलग है, लेकिन अर्थ लगभग आपको सेम ही मिलेगा। अब देखो हम लोग 10 नंबर बात करते हैं जो आज की क्लास का आखिरी है। इसके बाद अपनी क्लास को यहीं तक रोकेंगे, बाकी हम लोग आगे बात करेंगे, तो ध्यान से सुनेंगे जी। लिखा है अकृतिविन्यो हंति हंत्यर्थ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत्य लक्षणम। लिखा है अकृतिविन्यो हंति हंत्यर्थ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत्य लक्षणम। इसका मतलब हुआ बाबू विनयशीलता, विनयशीलता से अपयशता का नाश होता है। अब बोलोगे विनयशीलता क्या होता है? विनयशीलता का मतलब हुआ प्रार्थना, रिक्वेस्ट, अनुरोध। विनयशीलता से अपयशता का नाश हो जाता है, क्षमा से क्रोध का नाश हो जाता है, अच्छे व्यवहार से क्रूरता का नाश हो जाता है। आपसे मरने के बाद आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप बहुत सुंदर हो, लेकिन पूछेगा एक अच्छा इंसान है। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत अच्छा नहीं दिखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया उसे मिसाइल मैन के नाम से जानता है और उन्होंने इतिहास रच दिया, हमारे राष्ट्रपति पद पे भी रह चुके हैं। आप कैसा हो ये मैटर नहीं करता है, आपके पास टैलेंट कितना है ये मैटर करता है। तो यहाँ पे लिखा है विनयशीलता, अगर आप कुछ गलती भी कर लेते हो और स्वीकार करने की अगर आपके पास भावना है तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। इसलिए लिखा है विनयशीलता से अपयशता का नाश होता है, क्षमा से क्रोध का नाश हो जाता है। कोई इंसान बहुत क्रोध में है और वो बोल दे ठीक है मैं क्षमा कर दिया, तो गुस्सा समाप्त हो जाता है। क्रोध से ना अच्छे व्यवहार से क्रूरता का नाश हो जाता है। कोई इंसान बहुत अच्छा देखने में लगते हैं लेकिन उसके पास संस्कार नहीं है, आचरण नहीं है, बिहेव नहीं है, संस्कार नहीं है, तो फिर और सही नहीं है। आप कैसा भी दिखो ये मैटर नहीं करता, बस आपके पास व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार से 10 श्लोकों को मैंने पढ़ाने में सफल रहा। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी परीक्षार्थी और अभ्यर्थी है उसे सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद।